बैक टू माय चैनल, दिस इज रिदम। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा चैप्टर करने वाले हैं। प्यारा भी कह सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये काफ़ी इमोशनल चैप्टर है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर का नाम क्या है? फादर टू सन। ठीक है, तो पोइट कौन है इसके? पोइट का नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। ठीक है, पोएम किस बारे में होने वाली है? ठीक है, पोएम का टॉपिक क्या है? इट्स अबाउट जनरेशन गैप बिटवीन फादर एंड सन। ठीक है, फादर और सन के बीच में जो जनरेशन गैप है, ठीक है, उसके बारे में ये पोएम रहने वाली है। और फादर और सन के बीच में जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन आ रही है वो इस पोएम में हमें बताया गया है। और फादर और सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हमें इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को समझना। ठीक है, स्टैंजा 1। ठीक है, टोटल 4 स्टैंजा में पोएट ने अपनी फीलिंग शेयर की है। ठीक है, तो पहले वो क्या बोलते हैं कि दे बोथ हैड लिव टुगेदर फॉर ईयर्स बट ही डजंट अंडरस्टैंड हिज सन, नॉट नो मच अबाउट हिम। दे बोथ कौन? वो और उनके बेटा जो है वो इकट्ठे रहते हैं काफ़ी सालों से, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं समझ पाते और वो अपने बेटे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। ही डजेंट अंडरस्टैंड हिज सन, वो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे हैं और उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वो नहीं जानते कि उनके बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। ठीक है, हालांकि वो एक ही घर में रहते हैं बहुत सालों से। ठीक है, देन ही ट्राइज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिज सन जस्ट लाइक द रिलेशनशिप एट द टाइम व्हेन हिज सन वॉज स्मॉल। वो ट्राई करते हैं कि तो वो क्या चाहते हैं कि वो अपने बेटे के साथ वैसे ही बॉन्ड एस्टैब्लिश कर लें जैसा उनका बॉन्ड तब था जब उनका बेटा स्मॉल था। ठीक है, देन स्टैंजा 2 में वो क्या बात कर रहे हैं? डिस्पाइट ऑल द एफर्ट दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग। चाहे वो कितने भी एफर्ट कर ले, ठीक है, वो कितने भी एफर्ट कर लें, लेकिन उनके बीच में फिर भी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है, वो दे टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स। वो आपस में मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि वो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ठीक है, हिज चाइल्ड लुक लाइक हिम बट ही डजंट नो व्हाट ही लाइक्स और नॉट। उनका बेटा उन्हीं की तरह दिखता है, लेकिन तब भी उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। ठीक है, ही इज़ माई सन माई सीड। वो उनका सीड है लेकिन ये मेरा सीड है, लेकिन अब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, देन स्टैंजा 3। देयर इज़ अ साइलेंस बिटवीन दैम। जब भी हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक साइलेंस हमें घेर लेते हैं, मतलब हम बिल्कुल चुप होते हैं, हमारे बीच में कोई बातचीत ही नहीं होती है। ठीक है, पोइट वांटेड दैट हिज सन वुड रिटर्न टू हिज हाउस। पोइट चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो उनके घर वापस आ जाए। ठीक है, पोइट डिडंट वांट हिज सन मेक्स हिज ओन वर्ल्ड। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका जो बेटा है वो कहीं और जाकर रहे और अपनी एक अलग दुनिया बना ले। ठीक है, पोइट रेडी टू फॉरगिव हिम एंड वांट्स टू सेट अ न्यू रिलेशनशिप। पोइट अपने बेटे को माफ़ करने के लिए भी तैयार है और उसके साथ एक नया रिलेशनशिप सेट करने के भी तैयार है। ठीक है, बस उन्हें क्या है कि उनका बेटा घर आ जाए, वही घर जो कि उसका है। देन स्टैंजा नंबर 4। तो यहाँ पे वो क्या बात करते हैं कि फादर एंड सन बोथ लिव्स ऑन द सेम ग्लोब एंड एट द सेम लैंड। कि हम फादर और सन हैं, हम एक ही ग्लोब में रहते हैं, एक ही लैंड पर रहते हैं और इवन एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एज अ स्ट्रेंजर्स बात करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, स्पीक्स। ठीक है, ये कौन है यहाँ पे? पोइट का बेटा, हिज सन। ठीक है, तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, कि मैं तो अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। हिज एंगर अराइजेज आउट ऑफ हिज सैडनेस। मतलब जब भी वो सैड होता है पता नहीं क्यों वो गुस्सा करने लग जाता है। उसका गुस्सा कहीं ना कहीं उस वजह से आता है क्योंकि वो खुद सैड है। ठीक है, तो अब ये जो 2 लाइन्स उसके बेटे ने बोली, इसका क्या मतलब है कि तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दे बोथ हैव सेम फ्रस्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? जनरेशन गैप। येट दे कैन नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन। लेकिन फिर भी वो इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहे। दोबारा से समझो, दोनों को सेम ही फ्रस्ट्रेशन है और सेम ही प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? जनरेशन गैप। कि दोनों जनरेशन गैप की वजह से अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी ये उन्हें ये पता है कि प्रॉब्लम क्या है, जनरेशन गैप, लेकिन फिर भी वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। ठीक है, हम इसी पॉइंट को एक बार लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ठीक है,
पोइट का नेम दोबारा एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है, याद रखना पोइट का नेम, क्योंकि 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, हालांकि हम एक ही हाउस में रहते हैं बहुत सालों से, ठीक है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज स्मॉल, येट हैव आई केयर। जिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसा हो जाए। हो जाता है कि उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो पहले जैसा हो जाए, वैसा रिलेशनशिप जैसा उनका तब था जब उनका बेटा जो है वो छोटा था। The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. ये जो सीड है, मतलब ये जो बेटा है ये मेरा ही है, लेकिन ये अब अपने डिसीजन खुद से ले सकता है और मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वो स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं और उनके बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक। कि मेरा बेटा जो है वो मेरी तरह ही दिखता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। आइलैंड सराउंड अस, आई वुड हैव हिम prodigal, returning to his father's house, the whom he knew, rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shipping from sorrow a new love. तो जब भी वो एक साथ बैठते हैं तो उन्हें एक चुप्पी घेर लेती है, और वो मतलब पोइट क्या कहते हैं कि मैं मतलब वो जो मांगेगा मतलब मैं उसे दे दूँगा, ठीक है, लेकिन वो अपने घर वापस आ जाए, वो घर जो कि जिस घर में वो पहले रहता था, ठीक है, ना कि वो उनसे दूर चला जाए और अपनी एक अलग ही दुनिया बना ले, ठीक है। और पोइट उसे माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं एंड उसके साथ एक न्यू रिलेशनशिप सेट करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। फादर एंड सन we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. मतलब हम दोनों एक ही ग्लोब पर रहते हैं, एक ही लैंड पर रहते हैं, लेकिन हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। तो अब उनका बेटा क्या बोलता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मतलब मैं तो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि वाई भी मैं सैड होता हूँ मैं खुद से करने लग जाता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों में सेम फ्रस्ट्रेशन है, सेम प्रॉब्लम है, जो कि है जनरेशन गैप। वो दोनों चाहते हैं कि पहले जैसा रिलेशनशिप सेट हो, और दोनों चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये चाहते हुए भी वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी पॉइंट, ठीक है, फादर टू सन। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।